अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे दिन मदाइन की फौज बुवैब के बिलमुकाबिल किनारे पर पहुंच गए। क्या शान थी उस फौज की। आगे हाथी थे जिनके पहलुओं से चमकती हुई आयनी जंजीरें लटक रही थी। उनके साथ बड़े साइज की घंटियां थी जो बड़ी जोर से बजती थी। ऊपर खुशनुमा हौदे थे जिनमें तीर अंदाज और बर्चियां फेंकने वाले खड़े थे। हाथियों के माथों और सूंडों के आगे टीन की चादरें चढ़ी हुई थी। घुड़सवारों की तो शान ही निराली थी। वो बाकायदा तनख्वाहदार फौज थी, इसलिए सबका लिबास एक जैसा और उनके हाथों में बर्चियां भी एक जैसी थी। उनके सरों पर आहनी खोदे भी एक जैसी साख्त और एक ही रंग की थी। इस फौज का कमांडर महरान दरिया के किनारे पर आया और एक कासिद को कश्तियों के पुल से मुसलमानों की तरफ भेजा। मुसन्ना बिन हारिसा ने आगे होकर उससे पूछा कि वो क्यों आया है। हमारे कमांडर आला महरान पूछते हैं कि तुम दरिया उबूर करके इधर आते हो या हम आए। कासिद ने कहा, तुम इस तरफ आओ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और अपने कमांडर आला से कहना कि जब तक दरिया पार करके अपनी फौज को तरतीब में खड़ा नहीं कर लोगे, हम हमला नहीं करेंगे। इतनी ज्यादा फौज थोड़ी सी देर में तो दरिया उबूर नहीं कर सकती थी। मुसन्ना ने अपने लश्कर को दूर पीछे हटा लिया ताकि फारसियों को शक न हो कि उन पर हमला कर दिया जाएगा, जिस तरह उन्होंने जसर की लड़ाई में किया था। मुसन्ना अबू उबैद वाली गलती नहीं करना चाहते थे कि दुश्मन ने मुस्तैल किया और दरिया के पार चले गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना को हिदायत भेजी थी कि जब तक फतह तुमसे मुकम्मल न हो जाए दरिया के पार न जाना। आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका था। शाम तक फारस की फौज पुल से गुजरती इधर आती रही। अगले रोज फजर की नमाज के फौरन बाद मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने लश्कर को तरतीब में खड़ा किया। कल्ब के दस्तों को उन्होंने अपनी कमान में रखा। दाएं पहलू के दस्तों को मजऊर को और बाएं पहलू की कमान परसनेर को दी। ज्यादा दस्ते सालार मसूद को और सवार दोस्तों का सालार आसिम को मुकर्रर किया। महफूजा का कमांडर अस्मा था। लश्कर के हर हिस्से के पास एक एक अलम था। विलियम स्कॉट, इब्ने खल्लकान और बिलाजरी लिखते हैं कि मुसन्ना बिन हारिसा का चेहरा बता रहा था कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद उनके पहलू का जख्म ठीक नहीं हुआ बल्कि खराब हो गया था और वह दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन बातों और हरकतों से जाहिर होता था जैसे जिस्मानी तौर पर वह बिल्कुल ठीक हो। उन्होंने अपने लश्कर को तरतीब में खड़ा करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक निगाह दौड़ाई और लश्कर के एक सिरे तक चले गए। वहां से घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाया। वो लश्कर के हर हिस्से के अलम के पास रुकते और बुलंद आवाज से कहते, अरब के बहादुरों, खुदा की कसम, मुझे यकीन है कि तुम अरब की शुजाअत और वकार पर बदनामी का धब्बा नहीं लगने दोगे। आज के दिन मुझे अपने लिए वही चीज पसंद है जो तुम सबके लिए पसंद है। जसर का मार्का 1 साल पहले रमजानुल मुबारक के महीने में लड़ा गया। सवारों को लड़ा गया था। अब फिर रमजानुल मुबारक का ही महीना है। मोहम्मद हसनैन हैकल ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा ने पूरे लश्कर के आगे से गुजरकर सामने जा घोड़ा रोका और अपने मखसूस गरजदार आवाज में लश्कर से कहा, तुम सब रोजे से हो। रोजा मिजाज में नरमी और जिस्म में कमजोरी पैदा करता है। आज बड़ी ही सख्त लड़ाई होगी। तुम दुश्मन की तादाद और उसकी कुव्वत देख लो। अगर रोजा इफ्तार कर लो तो बेहतर है। इतने ताकतवर और कसीर तादाद दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारे जिस्मों में ताकत आ जाएगी। तमाम के तमाम लश्कर ने रोजा इफ्तार कर लिया। सबके पास खाने का कुछ न कुछ सामान था और जिसके पास कुछ नहीं था उसे साथियों ने दे दिया। मुसन्ना बिन हारिसा ने फारसी लश्कर की तरफ देखा। वो भी तरतीब में आ गया था। उसके भी 3 हिस्से थे जो सामने खड़े थे।
اور ان کے پیچھے محفوظہ کے دستے تھے۔ ہر حصے کے آگے ہاتھی کھڑے تھے۔ مسنہ اپنے لشکر کے آخری ہدایت دے رہے تھے کہ اچانک فارس کی فوج سے شور اٹھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں بے چینی نظر آنے لگی۔ وہ عرب جنہوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا کچھ زیادہ ہی بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ اس شور کی طرف توجہ نہ دو، مسنہ بن حارثہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ بزدلوں کا شور و غوغا ہے، تم خاموش رہو۔ آپس میں بات کرنی ہو تو سرگوشی میں کرو۔ اسلام اور عرب کے محافظوں، ہاتھیوں سے نہ ڈرنا، ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ دینا، ان کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کرنا۔ فارس کی فوج کا قلب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ حملے سے پہلے سپہ سالار 3 بار تکبیر کا نعرہ لگاتا تھا۔ پہلے نعرے پر دستے تیار ہو جاتے تھے، دوسرے نعرے پر وہ ہتھیار تان لیتے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیتے تھے۔ مسنہ نے فارسیوں کو آگے بڑھتے دیکھا تو نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ فارسی جرنیلوں کو مسلمانوں کا یہ طریقہ معلوم تھا کیونکہ وہ مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے۔ مسنہ نے ابھی پہلا نعرہ لگایا تھا جس پر مجاہدین تیار ہو گئے تھے۔ تیسرے نعرے پر انہوں نے حملہ کرنا تھا، لیکن فارسیوں نے پہلے ہی نعرے پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ ان کے قلب کے دستوں نے کیا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن میں جوش اور جذبہ تو بھرپور تھا اور وہ بلا کے تیزن اور شہ سوار تھے، لیکن میدان جنگ میں ایک کمانڈر کے تحت ترتیب اور تنظیم سے لڑنے کا انہیں تجربہ نہ تھا۔ حملہ آور فارسی ابھی دور تھے، دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو ازل کے لوگ جوش میں آ گئے اور اپنی ترتیب توڑ کر فارسیوں کا حملہ روکنے کے لیے نعرے لگاتے ہوئے آگے چلے گئے۔ علامہ شبلی نعمانی بلا جری اور تبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسنہ بن حارثہ نے یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنا نیچے والا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، پھر قاصد سے کہا، یہ بنو اجل کے لوگ ہیں، دوڑو اور ان کے سردار سے کہو کہ امیر لشکر سلام کہتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسلام کو یوں رسوا نہ کرو، اپنی جگہ پر رہو۔ سپہ سالار کے قاصد میدان جنگ میں پیغام رسانی کا تجربہ اور خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ قاصد گھوڑا دوڑاتا بنو اجل کے سردار تک پہنچا اور اسے مسنہ کا پیغام دیا۔ سردار نے اپنے ان 1,500 آدمیوں پر قابو پا لیا اور انہیں اس جگہ لے گیا جہاں انہیں ترتیب میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مسنہ بن حارثہ نے دوسری بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ چونکہ فارسی حملہ آور دستے قریب آ گئے تھے، اس لیے مسنہ نے تیسرا نعرہ بغیر وقفے کے لگا دیا۔ مجاہدین کے وہ جوش جنہیں پہلے حملے کے لیے بتا دیا گیا تھا، بڑے جوش و خروش اور جذبے سے آگے بڑھے اور فارسیوں کو روک لیا۔ بڑا یہ گھماسان کا رن پڑا۔ ان مجاہدین میں وہ بھی تھے جو جسر کے میدان سے بھاگ کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اور وہ بھی تھے جو مارکا لڑے اور زندہ واپس آ گئے تھے۔ ان سب میں انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی۔ بھگوڑوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ بزدل نہیں۔ خطرہ ہاتھیوں کا تھا جو آگے تھے۔ جسر میں جو مجاہدین لڑے تھے انہوں نے جسر والا ہی طریقہ اختیار کیا اور ہودوں کی رسیاں کاٹ کر ان کے سواروں کو گرا کر ہلاک اور زخمی کرنے لگے۔ اس کوشش میں کچھ ہاتھیوں کے نیچے بھی گرے اور زخمی یا شہید ہوئے۔ فارس کے ہاتھی فارسیوں کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عرب کے جن مسلمانوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے اور وہ ان سے ڈر رہے تھے، ان کے دلوں سے ڈر اتر گیا اور وہ ہاتھیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑنے لگے۔ مسنہ بن حارثہ نے دیکھا کہ فارسیوں کے لشکر کی نفری ان کے اپنے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے اور سوار دستے تو بہت ہی زیادہ ہے، تو انہوں نے فارسیوں کے قلب پر شدید حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 2 عیسائی سرداروں انس بن ہلال نمری اور ابن مروہ الفہر تغلبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ تم میرے ہم مذہب نہیں ہو، مسنہ بن حارثہ نے ان دونوں سے کہا، مگر یہ لڑائی عرب اور عجم کی ہے۔ خدا کی قسم تم عرب کے آن پر جانے قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ مذہب کی بات نہ کر ابن حارثہ، انس بن ہلال نے کہا، عرب کی بات کر اور ہمیں کچھ بتا۔ میں دشمن کے قلب پر حملہ کر رہا ہوں۔
मुसन्ना ने कहा, उनका सालार महरान वही है, मैं उसे गिराने की कोशिश करूंगा, वो गिर पड़ा तो देखना क्या होगा, उनका साला लश्कर भाग उठेगा। तुम दोनों अपने आदमियों के साथ मेरे दाएं और बाएं रहना, और जब मैं महरान के हिफाजती दस्ते पर हमला करूं तो तुम दाएं और बाएं से हमला कर देना। मुसन्ना ने कल्ब के दस्तों से महरान के कल्ब पर हमला किया। महरान शाही जर्नेल था। उसके इर्द गिर्द घुड़सवार मुहाफिजों और हाथियों का किले जैसा हिसार था। महरान को मारना और उसका परचम गिराना बज़ाहिर नामुमकिन था। मुसन्ना का हमला इतना शदीद और जज्बे से इतना भरपूर था कि महरान का हिफाजती हिसार तो न टूटा, लेकिन इस हिसार को मुसन्ना और उनके ईसाई साथी धकेलते हुए फारसियों के दाएं पहलू के अंदर ले गए। इससे फारसियों के दाएं पहलू की तरतीब टूट गई। किसी और फारसी जर्नल ने देखा कि मुसलमानों ने महरान को बड़े खतरनाक घेरे में ले लिया है, तो उसने कल्ब के दस्तों से मुसलमानों पर हमला कर दिया। दोनों फौजों के कल्ब का तसादुम हौलनाक था। तारीख नवीस विलियम स्कॉट और कुछ हवालों से मोहम्मद हसनैन हैकल लिखते हैं कि हाथियों और घोड़ों ने इतनी गर्द उड़ाई कि फरीकैन को भी पता नहीं चलता था कि कौन कहाँ है और लड़ाई में किसको बालादस्ती हासिल हो रही है। मुसन्ना ने अपने तजुर्बे की बिना पर अपने दस्तों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि फारसियों का दाया पहलू बेतरतीब हो गया है और उनका कल्ब अजसर नो इक़ज़ा हो रहा है। मुसन्ना ने फारसियों के दोनों पहलुओं पर हमला करा दिया। जख्मी हाथी जिनके हौदे गिर पड़े थे, वह महावतों के बगैर अपनी ही फौज को कुचलते फिरते थे। मोरिको ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा की बड़ी बुलंद आवाज बार बार सुनाई देती थी, इस्लाम के जाबाजों, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यह ललकार मुसलमानों का हौसला बढ़ा रही थी। फारसियों का दाया पहलू जो पहले ही बेतरतीब था, ऐसे उखड़ा कि उसके सिपाही कश्तियों के पुल से भागने लगे। इस पहलू को मुसलमानों ने ऐसी शिद्दत से पीछे धकेला कि दरिया पार ले गए। फारसियों ने दरिया में कूदना शुरू कर दिया। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने महफूजा के सवारों को इस हुक्म से दौड़ा दिया कि पुल का रास्ता रोक लो और किसी फारसी को भागने न दो और किसी को जिंदा नहीं पकड़ना, सबको खत्म कर दो और जो दरिया में कूद रहे उन्हें तीरों से खत्म करो। लड़ाइयों में ऐसा ही होता था कि फौज की किसी एक दस्ते में भगदड़ मच जाती तो इसका असर सारी फौज पर होता था। फारसियों के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक पहलू के दस्ते भागने लगे तो दूसरे दस्तों के भी हौसले पस्त होने लगे, लेकिन उनका कमांडर महरान अभी जिंदा था। उसका परचम भी बुलंद था। वह ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने तमाम लश्कर को पीछे हटा लिया और बड़ी तेजी से उसे तरतीब में किया। मुसलमानों ने देखा कि फारसियों के तमाम हाथी जख्मी होकर इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं और अपनी फौज को तरतीब में नहीं आने दे रहे। फिर मुसलमानों ने देखा कि मैदान जंग फारसियों की लाशों से अट गया है, तो उनकी थकन खत्म हो गई और लड़ने के जज्बे में नई ताजगी आ गई। उधर पुल के सामने तो फारसियों की लाशों के अंबार लग गए थे। दरिया में कूदने वाले फारसी मुसलमानों के तीर खाकर या तैरना न जानने की वजह से डूब गए थे। मुसन्ना को फतह के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन फारसियों की तादाद अभी तक ज्यादा थी। मुसन्ना ने यह भाप लिया था कि फारसियों में बददिली पैदा हो गई है और वह सिर्फ इसलिए मैदान में मौजूद है कि उनका सबसे बड़ा कमांडर महरान मौजूद है और उसका परचम अभी बुलंद है। मुसन्ना ने एक और नारा लगाया, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। मुसन्ना ने अब जो हमला कराया वो बेहद जोरदार था। फारसी अब हाथियों की हिफाजती दीवार से महरूम हो गए थे। फारसियों ने जमकर मुकाबला किया। मोरिक लिखते हैं कि मुसलमानों ने बहादुरी और जांबाजी के जितने जौहर इस जंग में दिखाए हैं वो किसी और जंग में नहीं दिखाए। मुसन्ना बिन हारिसा ने इतने ज्यादा फैले हुए मैदान जंग में क़ियादत भी की और सिपाहियों की तरह लड़े भी। मुसन्ना बिन हारिसा बनु बकर बिन वाइल में से थे। उनके भाई मसऊद बिन हारिसा मुसन्ना के मातहत सालार थे और अपने कबीले के सरदार भी थे। मसूद ने अपने कबीले के मुजाहिदीन से कहा था, अगर तुम मुझे जख्मी होकर गिरता देखो
तो अपना हाथ न रोकना। लड़ाई में लश्कर पीछे हटकर भी पलटता और आगे बढ़ता है। अपनी जगह पर साबित कदम रहना और अपने दुश्मन का हक अदा कर देना, यह अल्फाज जो तारीख के दामन में मौजूद है। अपने कबीले के मुजाहिदीन से कहने के कुछ देर बाद मुसन्ना बिन हारिसा ने हमले का हुक्म दिया तो उनके भाई मसूद बिन हारिसा फारसियों की सफों में जा दाखिल हुए। उनके कबीले के मुजाहिदीन ने बाद में बताया कि मसूद जिस इताब से लड़ रहे थे उससे उनके अपने मुजाहिदीन डर गए थे। उनकी तलवार जिधर घूमती थी उधर फारसी गिरते नजर आते थे। आखिर उन्हें एक ही बार दो ऐसे गहरे जख्म आ गए कि वह घोड़े से गिरने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, ऐ फरजिंदान बनु बकर बिन वाइल, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। खबरदार, मेरी मौत से हरासा और बेदिल न हो जाना। यह कहकर मसऊद घोड़ों को जरा पीछे लाए और घोड़े से नीचे आ पड़े। मुसन्ना ने देख लिया, फौरन पहुंचे, घोड़े से उतरे और अपने भाई को उठाकर पीछे एक जगह लेटा दिया। मसऊद शहीद हो चुके थे। मुसन्ना अपने घोड़े की तरफ दौड़े, उछलकर घोड़े पर सवार हुए और गला फाड़कर अपनी मखसूस गरजदार आवाज में ऐलान किया, बनु बकर बिन वाइल के मुजाहिदियों, मेरा भाई मारा गया तो कोई गम नहीं। गैरतमंद इसी तरह जाने दिया करते हैं। देखो तुम्हारा परचम न झुके। मुसन्ना जब लड़ाई का जायजा लेने लगे तो उन्होंने बनु नमर के ईसाई सरदार अनस बिन हिलाल को देखा जो मसूद बिन हारिसा जैसे जोश व खरोश से लड़ रहा था। उसने बहुत से फारसियों को बुरी तरह जख्मी करके गिराया, मगर एक फारसी ने पीछे से बर्छी उसकी पीठ में एक बार, दो बार और तीसरी बार मारी तो अनस बिन हिलाल घोड़े से गिरे और दम तोड़ दिया। मुसन्ना बिन हारिसा ने इस फारसी को जहन्नम वासिल कर दिया। मुसन्ना के मुहाफिजों ने कई फारसियों को हलाक कर दिया। मुसन्ना घोड़े से उतरे, उनके मुहाफिज उनके इर्द गिर्द रहे। मुसन्ना ने जिस तरह अपने भाई की लाश एहतराम और प्यार से उठाई थी, वैसे ही प्यार और ताजीम से अनस बिन हिलाल को भी उठाया और पीछे जाकर अपने भाई की लाश के बिल्कुल साथ लेटा दिया। तब मुसन्ना ने देखा कि अनस बिन हिलाल भी अपनी जान जाने आफरी की सुपुर्द कर चुका था। मैदान जंग बहुत फैल गया था। तारीख का सबसे ज्यादा हैबतनाक किश्तो खून हो रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि फारसी फौज की जारहियत खत्म हो चुकी है और यह फौज फर्द फर्द होकर बिखर रही है। यह हर फारसी अपनी जान बचाकर भागने के लिए लड़ रहा है। फारसियों को शदीद और खुरेज दबाव से दरिया तक पहुंचा दिया गया था। इनकी पसपाई के लिए पीछे जमीन खत्म हो चुकी थी। वो दरिया में कूदने से घबरा रहे थे। वहां भी मौत थी। पुल को मुजाहिदीन ने बंद कर रखा था। मेहरान का परचम अभी बुलंद था। मुसन्ना बिन हारिसा हुक्म दे रहे थे, किसी फारसी को जिंदा न छोड़ा जाए। इतने में मेहरान का परचम गिर पड़ा और मेहरान अपने घोड़े से गिरकर मर गया। एक बड़ी ही बुलंद ललकार सुनाई दी, मैं हूं बनु तुगलब का जवान जिसने अजम के सालार को कत्ल कर दिया है। ईसाई कबीले बनु तुगलब का यह जवान मेहरान के घोड़े पर चढ़ बैठा और मैदान जंग में घोड़ा दौड़ाते हुए ऐलान करता रहा कि मैंने अजम के सालार को कत्ल कर दिया है। किसी भी मोर्रिख ने इस ईसाई का नाम नहीं लिखा। हर मोर्रिख ने यह लिखा है कि इसी तरह लिखा जो ऊपर बयान हुआ है। फारस का परचम नहीं गिरेगा। यह कोई फारसी सरदार था जिसने अपना परचम फिर ऊपर कर दिया था। फौरन बाद एक और ललकार सुनाई दी, फारस का परचम नहीं उठेगा। यह एक मुजाहिद था जिसने उस फारसी सरदार को कत्ल और उसके हाथ से परचम छीन लिया था और उसे जमीन पर घसीटता घोड़ा दौड़ा रहा था। उसने ऐलान किया, मैं हूं शोएब सक्फी, ये लो परचम। उसने मुसन्ना के करीब आकर फारस का परचम उनके कदमों में फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ वह फारस की मुंतशिर फौज का कत्ले आम था। मोरिको ने लिखा है कि शायद ही कोई फारसी इस लड़ाई से जिंदा निकला होगा। अरब के 100 गाजी ऐसे थे जिन्होंने 10-10 फारसियों को हलाक किया था। इसलिए उसे मारकाए बोएब कम और यौमुल आसार ज्यादा कहते हैं। इन 100 के सिवा बाकी अरबों ने 5-5 से लेकर 9-9 फारसियों को हलाक किया था। रात को भी मुसलमान और ईसाई
फारसियों को काटते रहे। मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि तकरीबन 1 लाख फारसी, जिनमें उनके जर्नल और दीगर तमाम अफसर भी शामिल थे, मारे गए थे। अरबों ने अपने साथियों की लाशें उठाकर दफन कर दी थी। फारसियों की लाशें गिद्धों, भेड़ियों, गीदड़ों के सिवा उठाने वाला कोई न था। तारीख बताती है कि बड़ी लंबी मुद्दत तक फारसियों की हड्डियां वही पड़ी रही और फिर गुजरते वक्त और जमाने की उड़ती मिट्टी में दब गई। मुसन्ना बिन हारिसा ने बुवैब की लड़ाई खत्म होने के बाद अपने सालारों और सरदारों की महफिल में कहा था, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले अजमियों के खिलाफ कई बार लड़ा हूं। उस वक्त 100 अजमी 1000 अरबों पर भारी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद अब 100 अरब 1000 अजमियों पर भारी है। अल्लाह ने फारसियों का रुअब जाहिल कर दिया है। तुम इनके नुमाइशे बदबदे, लंबी बर्चियां और अपने से कई गुना ज्यादा फौज से डर न जाना। उनसे महरूम होते ही वह इन चौपाइयों की मानिंद हो जाते हैं, जिन्हें तुम जहां चाहो हाँक कर ले जा सकते हो। मुस्तनद मुअर्रिखों ने लिखा है कि लड़ाई खत्म होने के बाद मुसन्ना बिन हारिसा अपने भाई मसऊद और ईसाई सरदार अनस बिन हिलाल की लाशों से बारी बारी लिपटकर बेतहाशा रोए थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने भाई मसूद और ईसाई सरदार अनस बिन हिलाल की लाशों पर रोते रोते निढाल से होने लगे तो एक सालार ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया और अपने गले लगा लिया। खुदा की कसम, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, यह सोचकर मेरे गम में कमी आ जाती है कि ये दोनों बुवैक का मार्का लड़े हैं, साबित कदम रहे हैं और इन दोनों ने शुजाअत के मुजाहरे किए, खौफ जदा नहीं हुए, बुज़दिली नहीं दिखाई और शहीद हुए। शहादत गुनाहों का कफ़ारा होती है। मुसन्ना के इर्द गिर्द कबीलों के सरदार और दीगर मुजाहिदीन इकट्ठा हो गए। कहाँ है वह ईसाई शेर जिसने फारस के सिपह सालार महारान को कत्ल किया है? मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। और कहाँ है वो मुजाहिद जिसने फारस के एक सरदार को कत्ल करके महारान का गिर कर उठा हुआ फरचंद लाकर मेरे आगे फेंका था? बनु तुगलक के एक नौजवान सुहेब सख्फी को फौरन बुला लिया गया। मुसन्ना बिन हारिसा ने दोनों को बारी बारी गले लगाया। ए अरब के शेर! मुसन्ना बिन हारिसा ने ईसाई जवान से कहा, अगर मेरा मजहब इजाजत देता तो मैं तुम्हें जागिर इनाम में दे देता। तुमने फारस के सिपह सालार को कत्ल नहीं किया, तुमने फारस के गुरूर और तकब्बुर का सर काट दिया है। इस्लाम जागीर बख्शने की इजाजत नहीं देता। ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह का हुक्म है कि इस जमीन पर अल्लाह के हर बंदे का मुस्नवी हक है। तुम्हारे और अपने मजहब के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं ए सिपह सालार। ईसाई जवान ने कहा, मैंने अरब की नामूस की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं अजमियों का यह ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अरबी बुज़दिल होते हैं। खुदा की कसम, तुम इनाम के हकदार हो। मुसन्ना ने कहा, महारान का घोड़ा तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा है। जाओ, महारान की तलवार और उसके जिस्म से जो चीज अच्छी लगे वो ले लो। ये तुम्हारा जाती माले गनीमत होगा। बाकी माले गनीमत से तुम्हें अलग हिस्सा मिलेगा। महारान की तलवार पर तुम्हारी आने वाली नस्लें भी फक्र करती रहेंगी। और तुम, मुसन्ना सुहेब सख्फी से मुखातब हुए, तुम्हारा कारनामा मामूली नहीं। तुम्हारा नाम सुहेब इब्नुल कद्र सख्फी। ओ, मुसन्ना को याद आ गया, क्या तुम वो नहीं जिसे इस इलाके की एक लड़की जख्मी हालत में लाई थी? मैं वही हूँ सिपह सालार, सुहेब सख्फी ने जवाब दिया। तुम तो बहुत जख्मी थे, मुसन्ना ने कहा। पुरानी बात हो गई है सिपह सालार, सुहेब सख्फी ने जवाब दिया। पाँव की हड्डी टूट गई थी, यह अभी ठीक नहीं हुई। रकाब में पाँव रख लेता हूँ, लेकिन इस पाँव से घोड़े को ऐड नहीं लगती, ऐड दूसरे पाँव से लगाता हूँ। जिस फारसी सरदार को तुमने कत्ल करके महारान का परचम गिराया और मुझे दिया था, उसकी तलवार, दीगर चीजें और घोड़ा तुम ले लो। मुसन्ना ने उसे कहा और पूछा, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सिपह सालार, सुहेब सख्फी ने जवाब दिया। निकाह तो आप ही ने पढ़ाना है। आज रात निकाह हो जाएगा, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। मुसन्ना उस वक्त बहुत खुश थे। उन्होंने अपने भाई की शहादत का गम तो था,
लेकिन फतह की खुशी इतनी थी कि गम दब गया था। यह देखकर भी मुसन्ना का गम हल्का हो गया था कि सिर्फ उनका भाई नहीं, वहां बहुत सी बहनों और बहुत से भाइयों के भाई शहीद हो गए थे। मुसन्ना हर किसी के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए बात करते थे। अचानक उन्होंने अपने उस पहलू पर हाथ रखा और जरा झुक गए जिस पहलू में उन्हें जसर की लड़ाई में जख्म आया था। मुसन्ना के खिले हुए चेहरे पर दर्द का ऐसा तासुर आ गया जैसे दर्द उनकी बर्दाश्त से बाहर हो। तबीब और जर्रा उन्हें कई बार कह चुके थे कि मुकम्मल आराम करे, लेकिन मुसन्ना टाल देते थे। इस पहलू में उन्हें बर्छी लगी थी। जिरह की जंजीर की एक कड़ी ने टूटकर दो पसलियों को तोड़ दिया था। इससे उनका फेफड़ा भी जख्मी हो गया था। यह जख्म 1 साल पुराना हो गया था। आराम न करने और मुसलसल घुड़सवारी और कूच पेशकदमी और लड़ाइयाँ लड़ने से जख्म मुंदबिल होने की बजाय खराब हो गया था और अब इसमें पीप पड़नी शुरू हो गई थी और सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मुसन्ना सांस लेते तो जख्म में शदीद दर्द होता था। इसका उन्होंने ये इलाज सोच रखा था कि पूरा सांस लेते ही नहीं थे। मुसन्ना को इस हालत में देखकर कुछ आदमी आगे बढ़े और उन्हें सहारा देकर उनके खेमे में ले गए। तबीब और जर्रा को इत्तिला मिली तो वह दौड़ते आए। उनकी बीवी सलमा उनके साथ थी। मुसन्ना की हालत देखकर परेशान हो गई। जज्बे अपनी जगह है इब्ने हारिसा। सलमा ने मुसन्ना से कहा, अपनी जान का भी कुछ ख्याल करे। क्यों आप अपनी जान के पीछे पड़ गए हैं? जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है सलमा। मुसन्ना ने कहा, न जाने किस वक्त उसकी जाते बारी का बुलावा आ जाए। मैं अल्लाह के हुजूर अपने फराइज पूरे करके जाऊंगा। यह फारसी जो अपने आप को सूरज के बेटे कहते हैं, उनमें से उसी को जिंदा रहने दूंगा जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक और माबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लेगा। तबीब और जर्रा ने पट्टियां खोली तो सलमा की तरह उनके चेहरों पर भी परेशानी का गहरा तासुर छा गया। जख्म से पीप फूट रही थी और मुसन्ना का सांस कुदरती तरीके से नहीं चल रहा था। मुसन्ना अधूरा सांस लेते थे। आज की लड़ाई ने जख्म को और ज्यादा खराब कर दिया है। जर्रा ने जख्म को गर्म पानी से साफ करते हुए कहा, और आज की लड़ाई जिस अंजाम को पहुंची है वो भी देखो। मुसन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई फारसी जिंदा नजर आता है? जसर की शिकस्त और पसपाई से मेरी रूह जख्मी हो गई थी। मेरे लश्कर का कत्ले आम हुआ था। आज मेरी रूह के जख्म मिल गए हैं। मुसन्ना जोश में आ गए। मेरी मंजिल मदाइन है। मदाइन जो आग के पुजारियों की गद्दी है, मेरा इंतजार कर रही है। जिस दिन मदाइन की दीवारों पर मेरे मुअज्जिन खड़े होकर अजान देंगे, उस दिन मेरा यह जख्म भी ठीक हो जाएगा। तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखा है कि मुसन्ना के पहलू का यह जख्म किसी और के पहलू में होता तो लड़ना तो दूर की बात है, उठकर 2 कदम चल भी न सकता। मुसन्ना बिन हारिसा ईमान की ताकत और कुव्वत इरादी के बलबूते पर सिपह सालारी के तमाम फराइज अदा कर रहे थे और सिपाहियों की तरह लड़े भी थे। इस जख्म और इसके दर्द की टीसों को उन्होंने माजूरी बनने ही न दिया, मगर जख्म की हालत मुसलसल बिगड़ गई। तबीब और जर्रा मरम पट्टी करके चले गए तो मुसन्ना ने सलमा से कहा कि वो तमाम सालारों को बुलावा दे दे। क्या आप कुछ देर आराम नहीं कर लेते? सलमा ने कहा, सालारों के साथ आप बातें करेंगे तो जख्म पर जोर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।